ये वीडियो हल्की सी अलग है तो पूरी देखो, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं पाओगे। तो नॉमिनी यानी कि ऐसा एक पर्सन जिनको आप एक केयर टेकर, एक ट्रस्टी, एक मैनेजर कुछ भी बोल सकते हो। कंसेप्ट यही है कि मृत्यु हो जाने के बाद जिनको नॉमिनी रखा गया है उनको सारा का सारा पैसा मिल जाता है। बैंक में जाओ, वो लोग नॉमिनी पूछेंगे। कोई कंपनी में किसी को आप नॉमिनी बनाना चाहते हो या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी में आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो हर जगह नॉमिनी आपको दिख जाएंगे। एक धारणा बन गया है नॉमिनी को ही सारा का सारा धनराशि पैसा मिल जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सब कुछ लोगों का बनाया हुआ कानून है। यहाँ पर जो एक्चुअल कानून है वो किसी को पता ही नहीं है। तो लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट पर ये पोजीशन को पूरा क्लियर कर चुके हैं। एक सेटल्ड लॉ पहले से ही मौजूद है पर इसको और सेटल किया गया है। नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ पैसा को होल्ड करने का, कलेक्ट करने का काम करता है। अब ये नॉमिनी आपका लीगल एयर यानी कि उत्तराधिकार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और यहीं पर ही प्रॉब्लम का सारा जड़ छुपा हुआ है। 22 दिसंबर 2023 ये फाइनल ऑर्डर आया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्लियर किए मृत्यु हो जाने के बाद नॉमिनी हकदार नहीं बनेंगे। कोई भी कानून हो, डजंट मैटर, जो यहाँ पर कहा गया है उस तरीके से ही प्रॉपर्टी, संपत्ति वो इंसान के पास आगे चला जाएगा। तो डिटेल में समझिए मैटर को। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी सिंपल सी लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं ताकि आम जनता को जागरूक बनाया जा सके। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। पंकज ओसवाल वर्सेस अरुणा ओसवाल। पंकज ओसवाल बेटा, अरुणा ओसवाल मदर और अभय ओसवाल फादर। अभय कुमार ओसवाल जो एक कंपनी के मालिक थे वो अपने बीवी को कंपनी में नॉमिनी बना करके गए थे। ऐसे में अरुणा ओसवाल अभय कुमार ओसवाल गुजरने के बाद सारा का सारा प्रॉपर्टी अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा लेते। बेटा होने के नाते पंकज ओसवाल ये कहे मैं एक लीगल एयर हूँ, कानूनी हकदार हूँ, तो इसके तहत मेरा 1/4 शेयर ये कंपनी में बनता है। 1/4 शेयर क्लेम करके पंकज ओसवाल दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट डिटेल में मैटर देखे और एक स्टेटस को इंजंक्शन ऑर्डर पास कर देते हैं पंकज ओसवाल के अगेंस्ट। बोले दैट सारा का सारा प्रॉपर्टी जो कुछ है जब तक ये केस फाइनली खत्म नहीं हो जाता है अरुणा ओसवाल के फेवर में ही रहेगा। अभी इसी बीच में बेटा एक मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन की केस फाइल कर देते ट्राइब्यूनल के पास। अरुणा ओसवाल ये कहे इस तरीके का कोई केस फाइल करने के लिए 10% का शेयर होना पड़ेगा, जो कि पंकज ओसवाल के पास था नहीं। अभी केस सीधा पहुंच जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। ये केस में सुप्रीम कोर्ट क्लियरली डिसाइड ही नहीं किए किसको प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, लीगल एयर को या फिर नॉमिनी को। सुप्रीम कोर्ट बोले अगर वो एक लीगल एयर है, वो इंसान किस तरीके से इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी अक्वायर की है उसको कोर्ट में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और यहीं पर सपोज आप होते हो कानूनी एक हकदार, एक लीगल एयर, उत्तराधिकार, और ये बोल करके अरुणा ओसवाल का ये जो केस है ना सुप्रीम कोर्ट उनके यहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट में भेज दिए। अभी इसी बीच में जो ये सब हिसाब किताब चल रहा था, ऐसे में एक और फेमस केस है जो तब का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हुआ करता था। ये जो केस था ना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट कर रहा था। ध्यान से समझिएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट वहां पर एक रीजन दे करके जजमेंट पास कर चुके थे पर उसका पब्लिक में अभी लागू होना बाकी था। तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली यहाँ पर हाई कोर्ट्स के ऊपर छोड़ दिए थे। आपका अधिकार सक्सेशन के तहत किस तरीके से होता है आप उसको एस्टैब्लिश करो। और यहीं पर मैं आपको जो कहने वाली हूँ ये ध्यान से समझिएगा। ये अब तक का सबसे बड़ा डिसीजन। ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था बॉम्बे हाई कोर्ट से। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऐसे कानून बनाए थे जिसके चलते कोई भी कानून में लीगल एयर्स कोई भी हो उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, नॉमिनी सुपरसीड कर जाएगा, यानी कि नॉमिनी को एब्सोल्यूट अधिकार मिल जाएगा प्रॉपर्टी के अंदर। ये कानून के चलते जो सक्सेशन एक्ट है उसको भी हार्म पहुंच रहा है। सक्सेशन एक्ट में जो कहा गया है उसको भी माना नहीं जाएगा अगर उस तरीके से कोई नॉमिनी बना करके जाता है। तो पंकज ओसवाल के केस में भी यही सेम सिचुएशन हुआ था। जिस तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये कानून बनाए हैं इसके चलते नॉमिनी पूरा का पूरा एक मालिक बन जाते हैं। तो क्या ये सही होगा? तो नॉमिनी को प्रॉपर्टी मिलना चाहिए या फिर लीगल एयर्स को प्रॉपर्टी मिलना चाहिए? तो लेटेस्ट जजमेंट का नाम है शक्ति यजदानी एंड अदर्स वर्सेस जयनंदन जयंत सलगांवकर एंड अदर्स 2023 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आइए चलिए देखते हैं क्या कहे सुप्रीम कोर्ट इस केस में। कंपनीज एक्ट हो, कोई भी देश के और अलग कानून हो,
इट इज द सक्सेशन एक्ट। जिस तरीके से आपके पास कोई प्रॉपर्टी, धनराशि कुछ भी हो, उसका डेवोल्यूशन होगा, यानी कि नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को होल्ड करने का, कलेक्ट करने का जिम्मेदारी उनके ऊपर होता है, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं होता है। नॉमिनी का राइट्स को ज्यादा प्रायोरिटी तब दिया जाता है जहां पर स्पेसिफिक फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में बोला गया है। छोटा करके फैक्ट्स बोलूं तो फादर के यहाँ पर म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट थे। फादर यहाँ पर एक विल एग्जीक्यूट किए थे और नॉमिनी पर एक इंसान का नाम देके गए थे। ऐसे में नॉमिनी आकर के सारा का सारा धनराशि के ऊपर मालिकाना हक जता चुके थे और लीगल एयर्स यहाँ पर एप्लीकेशन किए, तो हम लोग लीगल एयर से कानूनी रूप से उनके उत्तराधिकारी है, तो हमको भी तो हक मिलना चाहिए। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन पर बॉम्बे हाई कोर्ट की ये जजमेंट को समर्थन कर देते हैं। जो एप्लीकेशन फाइल किया गया था उसको खारिज कर देते, डिसमिस कर देते। सो इट इज द सक्सेशन लॉ दैट विल प्रिवेल। ये कानून देश के जनता के फेवर में ही है। थोड़ा सा अपना दिमाग को चलाना चाहिए। अगर नॉमिनी पर कोई लीगल एयर्स का नाम रखा गया है तो फिर भी तो प्रॉपर्टी आपको ही मिलेगा, है ना। मतलब लालच ना बुरी वाला होता है, तो ऐसा काम कोई मत कीजिए। माता पिता की ध्यान रखा कीजिए। माता पिता गुस्सा में आकर के नॉमिनी से हटा देना तो काम तमाम। मजाक नहीं कर रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ। माता पिता कब अलग नॉमिनी चूज कर लेते, जब बच्चे उनको परेशान करते हैं ना। तो परिवार के साथ और ख्याल रखा कीजिए। इस केस में कंपनीज एक्ट के अंदर नॉमिनी बना करके गए थे, यानी कि उसके ऊपर जा करके एक थर्ड मोड ऑफ सक्सेशन खोल देता है, जो कि सरासर गलत है, जो कानूनी फ्रेमवर्क है इंडिया के उसके खिलाफ है। उत्तराधिकार सिर्फ एक उत्तराधिकार नहीं होता है, उत्तराधिकारी के ऊपर एक उत्तरदायित्व भी होता है। इसको ही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट डिटेल में कहे कोई भी कानून में कुछ भी लिखा हुआ है, सक्सेशन एक्ट के हिसाब से ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा। नॉमिनी इज नॉट द सोल ओनर। नॉमिनेशन प्रोसेस अंडर कंपनीज एक्ट does not override the succession laws. So that's it in this video. उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है मेरा पॉइंट क्या है। अगर समझ में नहीं आया है, 2 लाइन में जो भी हो जाए, जहां पर विल बनाया गया है सक्सेशन लॉज के अंडर एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, और जहां पर विल नहीं बनाया गया है सक्सेशन एक्ट के हिसाब से ही जो कानूनी लीगल एयर्स है वही हकदार बनते हैं। कागज पर कोई भी इंसान का नाम दिया गया हो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को कलेक्ट करते हैं, मालिक नहीं बन जाते। तब मालिक बनेगा जब कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल एसेट उनको दिया जाएगा। सो दैट्स द पोजीशन। मेरी ओपिनियन की बात किया जाए, एक्सीलेंट जजमेंट, सक्सेशन एक्ट को सबसे ऊपर रखना चाहिए। लीगल एयर्स के जो अधिकार है उसको प्रायोरिटी दिया गया। जस्टिस हरिकेश रॉय एंड जस्टिस पंकज मित्तल जी ये जजमेंट पास किए हैं। अब लीगल एयर्स कौन है मैं इस वीडियो में बात किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।